तो भाइयों सोशल मीडिया पर काफ़ी डब्ल्यूडब्ल्यूई फैंस डिस्कस कर रहे थे कि क्या सीएम पंक और ड्रू मैकिंटायर का जो मैच है क्या वो बैड ब्लड पीएलई में मेन इवेंट करेगा। लग रहा है कि इसका आंसर या फिर एक हिंट मिल गया है। सो गाइस, जब एडम पियर्स रिंग में होते हैं बॉडीगार्ड्स या फिर सिक्योरिटी कह लो, तो एडम पियर्स ये कहते हैं, पार्ट ऑफ माई प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज डेट आई टेक वेरी सीरियसली इज द डिलीवरी ऑफ आर मेन इवेंट्स एंड आर स्पेशल अट्रैक्शंस एंड ऑन सैटरडे एट बैड ब्लड आई प्लान ऑन डिलीवरिंग वन हेल ऑफ ए स्पेशल अट्रैक्शन। दोस्तों, अगर आप ध्यान से सुनो कि एडम पियर्स ने एक तरह का हिंट दे दिया ये बोलकर कि मैं अपने काम को बहुत अच्छी तरह से करता हूँ, इसलिए हम सभी को मेन इवेंट्स एंड स्पेशल अट्रैक्शन देखने को मिलता है और सैटरडे को मैं बैड ब्लड पीएलई में एक स्पेशल अट्रैक्शन डिलीवर करने का सोच रहा हूँ। तो दोस्तों, एडम पियर्स यहाँ मेन इवेंट डिलीवर करने वाली लाइन भी बोल सकते थे, बट उन्होंने मेन इवेंट डिलीवर करने की जगह स्पेशल अट्रैक्शन डिलीवर करने का बोला। मुझे तो यही लग रहा है कि बैड ब्लड पीएलई में रोमन रेंस एंड कोडी रोड्स वर्सेस सोलो स्कोआ एंड जेकोब फाटू वाला मैच ही मेन इवेंट करेगा। क्या पता ओपनिंग में हमको सीएम पंक एंड ड्रू मैकिंटायर वाला मैच देखने को मिल जाए। हू नोज। वेल दोस्तों, ये कंफर्म नहीं है, ये बस एक स्पेकुलेशन है, ये सच भी हो सकता है। बाकी तो हमको बैड ब्लड इवेंट का वेट करना पड़ेगा ये जानने के लिए। तो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ रेसलिंग न्यूज़। तो भाइयों, हम सभी को मंडे नाइट रॉ के दौरान ये तो पता चल गया था कि जो डब्ल्यूडब्ल्यूई लाइव शोज या फिर लाइव इवेंट्स करती है, इलिया ड्रैगनोव को इंजरी हो गई थी गंतर के साथ मैच में, और डब्ल्यूडब्ल्यूई वालों ने ट्वीट के जरिए बता भी दिया था कि इलिया ड्रैगनोव का जो एसीएल है वो टॉर्न हो गया है, उनको 6 to 9 मंथ्स लग सकते हैं वापस एकदम फिट होने में। बाकी डब्ल्यूडब्ल्यूई यूनिवर्स उनके लिए प्रे तो कर ही रहा है, बट ट्विटर पर बेली का भी रिएक्शन आता है इसी न्यूज को लेकर। बेली डब्ल्यूडब्ल्यूई के ट्वीट को कोट करके लिखती है, कांट वेट टू हैव यू बैक इलिया। बेली कह रही हैं कि मैं इंतजार नहीं कर सकती इलिया तुमको डब्ल्यूडब्ल्यूई में वापस देखने के लिए, कि हम सब उनको स्पीडी रिकवरी विश करते हैं। अगले हफ्ते मंडे नाइट रॉ में गंथर और सैमी ज़ेन का मैच होगा फॉर द वर्ल्ड हैवीवेट टाइटल, जो कि सैमी ज़ेन कब से टाइटल मैच मांग रहे थे गंथर से, बट फाइनली उनको ये मैच मिल गया है। बट दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि ये मैच बैड ब्लड पीएलई में क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि ये मिड का टाइटल तो नहीं है, बल्कि ये चैंपियनशिप डब्ल्यूडब्ल्यूई की टॉप चैंपियनशिप्स में से एक है, जैसे कि डब्ल्यूडब्ल्यूई अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप है उधर स्मैकडाउन में। तो हाँ गाइज, आप सभी सही सोच रहे थे, ये मैच बैड ब्लड पीएलई में ही होना था, पर ट्रिपल एच ने प्लान्स चेंज कर दिए और इसलिए ये मैच उनको मंडे नाइट रॉ में दिख रहा है। तो ऐसा नहीं है कि ट्रिपल एच प्लान्स को चेंज नहीं करते, ट्रिपल एच भी करते हैं, पर कभी कभी ये चेंजेस अच्छे भी होते हैं। अब जो ये चेंज किया है ट्रिपल एच ने, ये चेंज क्या आपको अच्छा लगा या फिर इस मैच को बैड ब्लड पीएलई में होना चाहिए था? आप सभी अपने ओपिनियंस कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। अगली अपडेट अपने इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन जे उसो से है। तो रॉ टॉक जो कि जस्ट मंडे नाइट रॉ के बाद होता है, वहाँ जे उसो जैकी रेडमंड को एक्सेवियर वुड्स के बारे में कुछ बताते हैं, क्योंकि भाइयों इनका मैच होने वाला है अगले हफ्ते फॉर दी इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप। इसीलिए जे उसो कहते हैं क्यों नहीं एक्सेवियर वुड्स ये अपॉर्चुनिटी डिजर्व करता है, वो एक ग्रेटेस्ट टैग टीम का हिस्सा है, हमारी हिस्टोरिक राइवलरी रह चुकी है पहले, मुझे पता है उसको कैसे हराना है, इसलिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ नेक्स्ट वीक मंडे नाइट रॉ के लिए। हम दोबारा एक अच्छा मैच डिलीवर करने वाले हैं। ये तो जे उसो तो कॉन्फिडेंट हैं और उनको अपने आप में विश्वास भी है कि वो हरा देंगे एक्सेवियर वुड्स को। तो देखते हैं कि अगले वीक मंडे नाइट रॉ में क्या होता है। डेफिनेटली जे उसो जीतेंगे, बट एक्सेवियर वुड्स अपना हील टर्न कर लेंगे, तो डब्ल्यूडब्ल्यूई कुछ तो खिचड़ी पका रही है एक्सेवियर वुड्स को लेकर। सो हम सब जानते हैं कि स्मैकडाउन रोस्टर में सबसे बड़े सुपरस्टार्स रोमन रेंस एंड रैंडी ऑर्टन हैं, कोडी रोड्स केविन ओव्स भी हैं, नो डिसरिस्पेक्ट, बोथ आर वेरी ग्रेट रेसलर्स, बट इनसे कंपेयर करें तो रोमन रेंस एंड रैंडी ऑर्टन वर्ल्ड वाइड पॉपुलर हैं। तो मुद्दे पे आते हैं कि आखिर ये रोमन और रैंडी ऑर्टन की बात क्यों हो रही है। तो दोस्तों, पिछली स्मैकडाउन में रोमन रेंस नहीं थे, पिछली स्मैकडाउन में सिर्फ रैंडी ऑर्टन थे जो कि मेन अट्रैक्शन थे शो की, क्योंकि पिछली स्मैकडाउन की रेटिंग्स सामने आ चुकी है। तो पिछली स्मैकडाउन की रेटिंग्स थी 1.568 मिलियन व्यूअर्स, जो कि पिछले 2 हफ्तों से ज्यादा है। मैं आपको उस हफ्ते की रेटिंग्स बताता हूँ जब रोमन रेंस ने अपना रिटर्न किया था स्टील केज मैच में। उस हफ्ते स्मैकडाउन की रेटिंग्स थी 1.494 मिलियन व्यूअर्स, जो कि कम है कंपेयर टू रिसेंटली स्मैकडाउन जहां रोमन रेंस नहीं थे, जहां बस रैंडी ऑर्टन थे। रैंडी ऑर्टन ऑब्वियसली एक जाना माना नाम है, तो उनके लिए ये बड़ी बात नहीं है, अगर वो शो में है तो व्यूअर्स अट्रैक्ट होंगे। गंथर ने भी भाई शॉट ले लिया इलिया पर, वही जो डब्ल्यूडब्ल्यूई वाला ट्वीट था जहां हमको पता चलता है कि इलिया ड्रैगनोव इंजर्ड है, उसी वाले ट्वीट को कोड करके लिखते हैं वीक थिंग्स ब्रेक। गंथर के कहने का मतलब है कि जो कमजोर चीजें होती हैं वो जल्दी टूट जाती हैं।
गंथर भी फुल मिनेस हैं भाई, ड्रू मैकिंटायर से कम नहीं। तो हम सभी ने देखा था कि मिज ने आर्थरूथ पर अटैक कर अपना हील टर्न कर दिया था। तो डडली वाले ट्विटर पर एक एक्सक्लूसिव वीडियो डालते हैं जहां आर्थरूथ मिज के इस बिट्रेयल पर रिएक्ट करते हैं। आर्थरूथ कहते हैं कि मुझे लग रहा है कि मिज कंफ्यूज हो गया है, उसको ऐसा लगता है कि मैं अभी भी जजमेंट डे ग्रुप का हिस्सा हूँ। फिर कैथी कैली आर्थरूथ को समझाती हैं कि मिज कोई कंफ्यूज नहीं है, उसने तुमको जानबूझकर धोखा दिया है। पर दोस्तों आर्थरूथ को यकीन नहीं हो रहा था कि मिज ने ऐसा कर दिया है। आर्थरूथ को यकीन नहीं हो रहा था कि वो क्या सुन रहे हैं। और वीडियो के आखिर में तो ऐसा लग रहा था कि जैसे आर्थरूथ का दिल टूट गया हो। अब मुझे नहीं पता कि डडली इन दोनों के साथ क्या करने वाली है, पर फिलहाल जो चल रहा है वो देखकर अच्छा लग रहा है। मतलब मैं क्यूरियस हूँ कि आगे क्या होगा। तो किसी इंटरव्यू में कोडी रोड्स से पूछ लेते हैं कि विंग्ड ईगल टाइटल का क्या हुआ। कोडी रोड्स कहते हैं हाँ, मैं ये सुनकर बहुत खुश हुआ कि आपने ये सवाल पूछा, ताकि और भी जो लोगों के मन में ये डाउट होगा कि आप वादे से मुकर तो नहीं गए। वेल, मैं अभी भी इसी मिशन पे हूँ, अभी भी मैं हंट पर हूँ। अगर मुझे एक दिन या एक रात के लिए भी वो विंग्ड ईगल टाइटल दिखाना पड़ा तो मैं दिखाऊंगा। मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं अपनी जुबान का पक्का हूँ। तो हाँ, इस पर काम चल रहा है। अगर दोस्तों आपको नहीं पता तो बता दूं कि जब कोडी रोड्स पहले डडली में थे लेगेसी के टाइम, तो उन्होंने ही इंट्रोड्यूस किया था क्लासिक व्हाइट स्ट्रैप वाली इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप को। सो गाइस, आई होप दैट यू ऑल विल लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब भी कर देना चैनल को अगर वीडियो